नमस्कार, जय जय श्री राधे और हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आजकल लोगों ने वीडियो बना करके अन्य अन्य प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी हैं, लेकिन आज हम आपको स्पष्ट बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि मनाने के समय भगवान शिव की किस प्रकार से पूजा करें। वैसे तो भोले बाबा तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु फिर भी हम ऐसा क्या करें जिससे कि भगवान शिव हम पर प्रसन्न रहें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। महाशिवरात्रि को लेकर के कई प्रकार की कथाएं हैं। उनमें से मैं आपको 2-3 कथाएं बताऊंगा कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। सबसे पहली कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो हलाहल नामक विष निकला था, उसको भगवान शंकर ने पान किया था, उसको पिया था, तो उनका जो गला है वो नीला पड़ गया था। इसलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। तो देवताओं को रात्रि में चिंता होने लगी, पूरी रात्रि उनकी चिकित्सा करने लगे, जागने लगे। भगवान शंकर की बड़ी ही सुंदर प्रार्थना की, इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी कथा आती है कि शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शंकर का विवाह हुआ था, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। अन्य अन्य प्रकार की कथाएं हैं। तो महाशिवरात्रि पर क्या किया जाए? महाशिवरात्रि पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं, आज यह जानेंगे। क्योंकि सब लोग जानते हैं शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, महाशिवरात्रि का क्या मतलब है। देखिए, साल में 12 प्रकार की शिवरात्रि आती हैं, परंतु यही एक है जो कि महाशिवरात्रि है, जो भगवान शंकर का प्रमुख त्योहार है। अब आइए, आज हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान की किस प्रकार से पूजा करें, भगवान की शिवलिंग पर क्या क्या अर्पण करें। आज की वीडियो में जानेंगे। शास्त्रों में बताया गया है, सबसे पहले निरोगी काया। यदि हमारा स्वास्थ्य एकदम से अच्छा है, हमारा शरीर अच्छा है, तभी तो आप अन्य अन्य प्रकार के भोगों को भोग पाएंगे। यदि हमारे पास में पैसा बहुत है लेकिन शरीर काम नहीं दे रहा। आजकल होता क्या है, व्यक्ति के पास में पैसा तो बहुत है, करोड़पति है, लेकिन डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, भैया सूखी रोटी खाना, घी मत लगा लेना, मूंग की दाल को खाना है। तो इस प्रकार के पैसे का भी क्या फ़ायदा बंधुओं। तो आज हम महाशिवरात्रि पर यह उपाय जानेंगे कि भगवान शंकर की पूजा करने से किस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद में घर से शुद्ध गाय का घी लेकर के जाएं और एक दीपक लेकर के उसमें घी डाल दें और मोली, सूती धागा मोली लें और उससे चारों तरफ 4 बातियां एक ही दीपक में 4 मुंह करके 4 मुंह वाला दीपक बना दें। या 4 मुंह वाला दीपक ले जाएं तो बहुत अच्छा, ना मिले तो एक ही दीपक में चारों तरफ बातियां डाल करके बीच में कपूर रख दें। कपूर रखने के बाद में चारों बत्तियों को जलाएं और बीच में कपूर को जलाएं। फिर एकदम शांति से शिवालय में बैठ जाएं। बैठने के बाद में पंचाक्षरी मंत्र जो कि है ओम नमः शिवाय, इसका जप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा से आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा उपाय है शिक्षा के लिए। हमारी बुद्धि तीव्र होने के लिए, हमारी बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रकाशवान होने के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए और विद्यार्थियों के साथ साथ में हम सभी के लिए भी है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको जीवन भर प्राप्त करें उतना ही अच्छा है। तो आपको क्या करना है, शिवालय में जाएं, अपने घर से शुद्ध देसी गाय का कच्चा दूध लेकर के जाएं और उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिक्स कर लें।
चीनी मिलाने के बाद में एक ही धारा में नमः शिवाय या शिव 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 का जाप करें और उस पूरे दूध को भगवान शिवलिंग पर अर्पण कर दें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि प्रदान करें। आप यह उपाय करके देखिए, आपको दिनों दिन अपनी बुद्धि में तीव्रता प्रदान होने लगेगी। आपको लगेगा कि अब मैं जो कुछ भी याद करता हूँ मुझे तुरंत हो जाता है। अब बात करते हैं उत्तम रोजगार के लिए या अच्छी नौकरी के लिए, क्योंकि जीवन में धन आएगा कब? जब हमारे पास में एक अच्छा व्यापार होगा, हमारा रोजगार व्यापार अच्छा चलेगा या हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो आज हम जानते हैं कि शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर भगवान से प्रार्थना करके, उनकी पूजा करके किस प्रकार से अच्छा रोजगार और नौकरी प्राप्त की जा सकती है, या यदि आपका रोजगार हो तो रोजगार निरंतर आगे कैसे बढ़े। सबसे पहले आपको शिवालय में जाना है। यदि आपके पास में चांदी का लोटा हो तो चांदी के लोटे से भगवान शिव को जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और भगवान शिव को इस प्रकार से अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद में घर से आप एक सफ़ेद फूल लेकर के जाइएगा। वो फूल भगवान की शिवलिंग पर इस प्रकार से, जैसे हम आपको हाथ बता रहे हैं, इस प्रकार से अर्पण करें और अपने अच्छे रोजगार की प्रार्थना करें। मन में भगवान का नमः शिवाय का जप भी करते रहें। उसके बाद में संध्या काल के समय, महाशिवरात्रि पर तो जो साधक लोग होते हैं वो रात्रि के समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए जप किया करते हैं। तो संध्या के समय आपको जाना है और जाने के बाद में 11 दीपक लेकर के जाएं और शिव मंदिर में शुद्ध देसी घी के 11 दीपक जला दें। हर दीपक को जलाते समय भगवान के नाम का उच्चारण करें, शिव के नाम का उच्चारण करें। महामृत्युंजय आता हो तो महामृत्युंजय का साथ में जप भी करते जाएं, नहीं तो नमः शिवाय तो बोलते ही जाएं। आप कुछ ना बोले, भोले 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 इस प्रकार से ही बोलेंगे तो शिव जी की कृपा हो जाएगी। यह था आपका उत्तम रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए। हाँ जी, अब बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए या हमारा धन रुका हो। यदि उधारी देते हैं ना हम लोग, तो किसी के पास से धन हमको वापस नहीं आता, रुका हुआ धन या धन की वृद्धि के लिए क्या उपाय करना है? सूर्य उदय से 1 घंटे पहले आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं। शिवालय में जाने के बाद में दूध, दही, शहद, चीनी और घी, इनका भगवान शंकर को स्नान कराना है। इन सबको अलग अलग से स्नान कराएं। एक कटोरी में पंचामृत भी ले लें और पंचामृत से भी स्नान कराएं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, स्नान तो भगवान शंकर को कराना है, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर माता पार्वती जी से करनी है। आपको सब लोग बोलते होंगे शंकर जी की प्रार्थना करो, शंकर जी की शिवरात्रि पर करो, महाशिवरात्रि पर, लेकिन नहीं, यहाँ पर माता पार्वती को भी तो प्रणाम करना है। भाई, घर की जो लक्ष्मी होती हैं, घर को चलाने वाली, वो तो स्त्री होती हैं, वो तो देवी होती हैं। इसलिए माता पार्वती को यहाँ पर पार्वत्यै नमः, पार्वती ही नमः, पार्वत्यै नमः, इस प्रकार से माता पार्वती को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे माँ आप तो जगत जननी हैं, तनिक भगवान शंकर से बोल करके हमारे धन में भी वृद्धि करवा दीजिए, हमारा रुका हुआ धन भी हमको वापस दिलवा दीजिए। ये माता पार्वती से प्रार्थना करना है। ये भाव है हमारा कि माता से प्रार्थना करें और उसके बाद में आप शिवालय में बैठ करके भगवान शंकर का भी साथ में जप करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी और रुका हुआ धन भी वापस आ जाएगा। कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उनके विवाह को कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय पति पत्नी दोनों को एक साथ में करना है, ना कि अलग अलग।
अगर दूर हो तो बात एक अलग है, नहीं तो एक साथ मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं और महाशिवरात्रि के दिन शिवालय में जा कर के शुद्ध देसी घी भगवान शिव पर अर्पण करें। उसके बाद में शुद्ध जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें और मन में कामना करें, बोले प्रभु हमें आप संतान की प्राप्ति कराइए, हमें भी एक छोटी सी संतान दे दीजिए। इस प्रकार से पति और पत्नी को दोनों को एक साथ में यह करना है। ऐसा नहीं कि पत्नी पहले चली जाए और पति पहले चला जाए, दोनों को एक साथ में जाना है। भगवान के सामने शुद्ध जल, गंगा जल और घृत का स्नान कराना है। सभी उपाय में आपको, ये जितने भी हम उपाय बता रहे हैं उनमें आपको बिल्व पत्र तो जरूर चढ़ानी है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र चढ़ाने से करोड़ों कन्या दान करते हैं, उसका फल हमको भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद में पति पत्नी क्या करें, एक पान का पत्ता लें, पान के पत्ते 7 पान के पत्ते लेकर के उन पर राम 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 लिख करके भगवान शंकर को अर्पण कर दें। क्योंकि शंकर भगवान किसका ध्यान करते हैं, शंकर भगवान की ईश्वर कौन, राम, राम की ईश्वर कौन, भगवान शंकर। तो आप इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो भगवान शंकर की कृपा से उत्तम संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब बात करते हैं जल्दी विवाह के लिए। चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, चाहे लड़का या लड़की दोनों में से कोई हो, उसको क्या करना है, महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि का उपाय हम आपको बता रहे हैं। यदि महाशिवरात्रि भी नहीं है तो आप सोमवार के दिन भी जा सकते हैं, या अमावस्या से एक दिन पहले जो चतुर्दशी पड़ती है उस चतुर्दशी को भी शिवरात्रि बोला जाता है, उस पर भी जा कर के आप यह उपाय कर सकते हैं। तो शीघ्र विवाह के लिए आपको क्या करना है, लड़का लड़की कोई भी हो, शाम को 5-6 बजे के समय पीले वस्त्र पहन के शिवलिंग के पास में जाना है, शिवालय में जाना है और शिवालय में जाने के बाद में भगवान को बेल पत्र में चंदन लगा करके अर्पण करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी आपकी उम्र है उतनी ही बिल्व पत्र आपको भगवान शंकर को अर्पण करनी है। और उसके बाद में भगवान को कई प्रकार की अन्य अन्य चीज़ें चढ़ाएं, धतूरा आदि अगर हो सके तो वो सभी चीज़ें चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें, बोले हे प्रभु आप हमारा विवाह शीघ्र ही कर दीजिए, आप हमारा विवाह जल्दी ही करवा दीजिए, हमारे माता पिता को बहुत ज़्यादा चिंता है। तो यह उपाय आपको करना है। अब बात करते हैं सुखद दाम्पत्य के लिए। विवाह होने के बाद में भाई शांति जरूरी है, क्योंकि विवाह के 1 वर्ष तक तो आप बड़े एक दूसरे से प्रेम करेंगे, उसके बाद में क्या होता है ना, बाद में सब कुछ बंद हो जाता है। जैसे मैंने कहीं पर एक कहावत सुनी थी कि विवाह से पहले जो स्त्री होती है, जो बालिका होती है, वो आपको लगती है चंद्रमुखी के समान, और विवाह के बाद में वही हो जाती है सूर्यमुखी के समान, और बाद में जब वो बुढ़ापा आता है ना तो उस समय हो जाती है वो ज्वालामुखी के समान। तो जीवन में सुखद दाम्पत्य बहुत ज़रूरी है। पैसा एक बार कम कमाएं लेकिन सुखी परिवार सबसे ज़रूरी है। घर में सुख शांति होगी तो पैसा और तरक्की तो अपने आप आएगी। तो इसके लिए एक उपाय है, यदि हो सके तो ज़बरदस्ती, पति यदि भगवान को नहीं मानता हो तो पत्नी ज़बरदस्ती स्वच्छ कपड़े पहना करके, पति पत्नी दोनों स्वच्छ कपड़े पहन करके शिवालय में जाएं। शिवालय में जाने के बाद में भगवान शंकर के सामने एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक आपको शुद्ध गाय का शुद्ध देसी घी यानी कि गाय का घी आपको लेना है और भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। उसके बाद में 27 प्रकार के फूल जो कि गुलाब के होने चाहिए, 27 प्रकार के गुलाब के फूल आप भगवान को अर्पण करें। इससे भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में कभी भी अशांति ना फैले, हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो और शांति के साथ में हमारा जीवन व्यतीत हो। और भगवान को गूगल आदि दिखा करके उनको प्रार्थना कर लें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन सुखद प्रकार से चलने लगेगा।
अब आपको सभी उपाय बता दिए, अंत में आपको बताएंगे ये जितने भी उपाय बताए हैं उनमें आपको बिल्व पत्र हो सके, धतूरा हो सके, भांग हो सके तो भगवान के सामने अवश्य अर्पण कर दीजिएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब मैंने उपाय बताए। यदि आपके पास में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो भगवान को पुष्प फल बिल्व पत्र ये तो कहीं भी मिल जाएंगे, इनको भगवान पे अर्पण कर दीजिए। और उसके बाद में ये भी नहीं मिल रहे हैं तो भोले बाबा को एक स्टील के लोटे में, अब चांदी के में भी नहीं, स्टील के लोटे में आप जल अर्पण कर देंगे, उससे ही भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं कि इससे जुड़ी और जानकारी आपको दें तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो इस प्रकार की और जानकारी हम आपको देंगे। और संपूर्ण रूप से महाशिवरात्रि पर एक शिकारी ने किस प्रकार से भगवान की न जानते हुए भी व्रत किया तो भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए, ये कथा भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।